हेलो गाइस, आज हम जानने वाले इन सब इक्विपमेंट्स के इंग्लिश में क्या नेम होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और हिंदी में क्या नेम होते हैं। तो वीडियो को जो पूरा देखना, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर क्या है, कौन सा इक्विपमेंट है, इसका नाम क्या है, वो हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। देखो गाइस, अगर मैं बात करना चाहूँ इसको गाइस कहते हैं हैंड प्लेन इंग्लिश में। हिंदी में क्या आता है इसको रंदा, ठीक है, जो कि लकड़ी को घिसने के काम आता है, हैंड प्लेन कहते हैं। अगर मैं आप लोग को बताऊं सिंपली इसको क्या कहते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा, प्लीज कमेंट कर दीजिए। इसको कहते हैं गाइस स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू का ड्राइवर कहते हैं इसको, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं सबसे अनोखी चीज जो हिंदुस्तान इंडिया के हर घर में मिल जाएगा, वो है गाइस हथौड़ा, जिसे कहा जाता है गाइस हैमर, ठीक है गाइस। आइए इस पे बात कर लेते हैं गाइस। ये क्या है, एक छोटा सा ब्लेड है जो कि एक हैंड ब्लेड है। हम हाथ से किसी भी चीज को काट सकते हैं इजीली। इसकी ग्रिप भी अच्छी खासी होती है और इसके अंदर एक फ्रेम भी आता है जो इसके ऊपर लगा होता है, जो कि यहाँ ग्रिप पकड़ने के काम आता है, ठीक है। तो गाइस ये दूसरी चीज, हमारी स्पेशल चीज वो क्या है गाइस, आरी। इसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर हैंड सॉ, हैंड सॉ कहा जाता है, ठीक है। ये हैंड सॉ है, मतलब हैंड पकड़ के हम किसी भी चीज को इजीली कट कर सकते हैं, चाहे वो लकड़ी हो चाहे इंसान, ठीक है। ये हो गया। आइए हम बात कर लेते हैं गाइस सबसे मस्त चीज की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छेनी। इनको इंग्लिश में कहा जाता है चिसल्स। क्या क्या कहा जाता है, चिसल्स कहते हैं इनको इंग्लिश के अंदर। और ये गाइस सबको पता है, सबके घर में हो शायद ना हो, क्योंकि ये उसी घर के घर में होती है जो लकड़ी का काम जानते हैं या फिर करते हैं। और इसको हम कहा जाता है गाइस मेजरिंग टेप, सॉरी मेजरिंग टेप सिंपल टेप कहा जाता है, जो कि एक कागज की टेप है, पेज टेप कहा जाता है। और जो मेजरिंग टेप की बात कर रहा हूँ गाइस, ये वो है, ये है गाइस एक मेजरिंग टेप जो कि मेजर करने के काम आती है। अगर मैं बताऊं कि इस बॉक्स की लेंथ जिसमें मैंने रखा है उसकी कितनी है, तो गाइस ये है लगभग 3 फीट, ठीक है। तो गाइस इस काम के लिए हम यूज करते हैं मेजरिंग टेप का। सबसे छोटा सा नन्हा सा साथी हमारा क्या है गाइस, ये पिलास, जिसको हम कहा जाते हैं प्लायर्स। हमने ग्रैनी वाली गेम में भी इस पिलास को देखा होगा, और बहुत सी हॉरर गेम के अंदर प्लायर्स का होना बहुत जरूरी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कट करने के काम आते हैं। इसको गाइस कहते हैं हम प्लायर्स। गाइस ये क्या चीज है, इस बॉक्स को हम ओपन करके देख लेते हैं। गाइस इस बॉक्स के अंदर आपको देख सकते हो, इस बॉक्स के अंदर आपको कटर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। तो हम इसे कह सकते हैं कटर बॉक्स कह सकते हैं, जो कि मशीन्स के अंदर यूज होते हैं। कौन सी मशीन में यूज होते हैं वो आपको नीचे है, बताऊंगा बॉक्स खोल के, वो लास्ट तक बने रहना उसके लिए। ये है गाइस स्क्वायर, इसे कहा जाता है एल भी कहते हैं इसको कोई लोग, और कई लोग इसको स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि गाइस इसका जो काम होता है स्केल का काम होता है, इससे पकड़ के ऐसे रख के स्केल की तरह से खींचना होता है। और हिंदी में कहा जाता है इसको गुनिया, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको स्क्वायर या फिर एन। एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं, ये देखो, ये एक रेंच, और कह सकते हैं इनको हिंदी में से कहते हैं पाना, ठीक है। इसको स्पैनर भी कहा जाता है। और ये है गाइस एक रेंच, छोटा वाला है, बड़े वाले भी आते हैं, जो कि कार्स या फिर ट्रक्स के अंदर टायर्स निकालने के काम आते हैं। गाइस एक हमारा टूल एक और है, जिसका हम यूज करते हैं कीलों को निकालने के लिए। हाँ गाइस, कोई कील मान लो, ये कील अगर नीचे फंस गई है कहीं पर, तो इसको इस तरीके से पकड़ के निकालना होता है। तो अब इस एक्शन से समझ सकते हो इसका नाम क्या है गाइस, नेल पुलर्स। नेल को पकड़ के पुल करना का इसका काम होता है, इसे गाइस कहते हैं हम नेल पुलर्स। गाइस ये एक और चीज है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी, जैसे कहते हैं ना हम लकड़ी के ऊपर जब सरमैका लगाते हैं, उसके ऊपर एक वॉलपेपर लगता है जो कि कुछ वुडन टाइप का होता है। ये गाइस लगता है साइड में, तो उसको हम साइड वॉलपेपर कह सकते हैं। ये कुछ वुडन टाइप का होता है। इसको कट करने के लिए जो लंबी लंबी शीट्स आती है ना, जो हमारे बैग या अलमारी के ऊपर लगती है, उनको कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं हम कटर। सबके घर में पाई जाती है वो गाइस क्या है, नेल्स। ये गाइस का एक नेल है और इसे हम कहते हैं गाइस नेल्स। और एक हमारा जो इस डिजाइन में होता है, इसको हम कहते हैं स्क्रू, जो कि एक रिंग शेप में होता है, ऐसे रिंग सी जाती है, इसे गाइस कहते हैं हम स्क्रू। तो गाइस अगर मैं कहता हूं कि ये एक वुड प्लेनर है, जो कि एक मशीन जो हैंड वर्क करता है, हैंड की मदद से ही चलता है। और इसी का एक दूसरा दोस्त है जो कि है एक इलेक्ट्रिक मशीन, इसको भी हम कहते हैं वुड प्लेनर। पर ये जो मशीन है वो एक इलेक्ट्रिक से चलती है, तो ये हमारा टाइम और हमारी मेहनत को दोनों को बचाती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वुड प्लेनर, जो कि एक इलेक्ट्रिक मशीन है। ऐसे जैसे वुड रखा है, उसको इलेक्ट्रिक लगा के, तार लगा के हम ऐसे चलाएंगे तो वो जो वुड है वो प्लेन होता चला जाएगा। तो इसे भी हम कहते हैं गाइस वुड। गाइस अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरे लेफ्ट साइड है, इसे कहते हैं गाइस कॉग व्हील्स।
इसे कहते हैं गाइस कोक व्हील्स। जो आपने ग्रैनी की वीडियो में जरूर देखा होगा, ग्रैनी वाले एपिसोड में जरूर देखा होगा, जो हमारे गेमर्स बनाते हैं वीडियोस, उसके अंदर इसको ढूंढना होता है। ये होता है गाइस कोक व्हील्स, और कटर भी कहते हैं इसको। और ये होता है गाइस कटर, सॉ कटर कहते हैं इसको, कटर सॉ कहते हैं, जो कि एक वुड को काटने के काम का आता है। ठीक है, आप इसे सॉ वुड सॉ कह दो या वुड कटर कह दो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक मशीन है, इसके अंदर कटर लगता है और वुड को काटने के काम आता है। तो गाइस अब समय आ चुका है इस बॉक्स को खोलने का। चलिए जानते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो गाइस ये मशीन का नाम है एक ड्रिल हैमर, और रोबोटिक है ये। हाँ गाइस ये रोबोटिक है, इसे कहते हैं हम ड्रिल हैमर, जो कि एक मशीन है ड्रिल करने के काम आती है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिल हैमर। इसके अंदर था, ये बहुत तगड़ी मशीन है, आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ है रोबोट। ठीक है, तो एक ड्रिल हैमर है जो कि ड्रिल करने के काम आती है। दिस इज कॉल्ड ड्रिल हैमर, जो कि ड्रिल करने के काम आती है। इसके अंदर लगते हैं कुछ कई हमारे स्क्रूज या फिर कह सकते हो नेल्स लगते हैं। वो नेल्स किसी भी साइज के होते हैं, जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, जो मैंने। तो गाइस ये है हमारा ड्रिल हैमर, जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था। इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो इसके अंदर आगे फिक्स हो जाते हैं, और फिर ये इस बटन से चलती है और किसी भी चीज को ड्रिल कर देती है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आप हो या चाहे मैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।